गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक आज आपके सामने 12th का, दैट इज लेंजेज लॉ। फ्रॉम एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू इट्स इम्पॉर्टेंट और इसकी वेटेज जो है 5 मार्क्स है। 5 मार्क्स में ऑलमोस्ट हर साल आपको, और एक साल छोड़ के एक साल के बाद प्रीवियस अगर आप रिकॉर्ड चेक करोगे तो हर साल एग्जाम में देखने को मिलेगा ये आपको। सो लेंजेज लॉ अगर बात करें तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ईएमएफ, दैट इज इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। सो आज कुछ लेंजेज लॉ के बारे में डिस्कस करते हैं। फर्स्टली विल मेक द सर्किट डायग्राम। लेट अस कंसीडर ए कॉइल। ये आपके पास एक कॉइल है। The ends of the coil are connected to, here is a two-way key. This one is two-way key and the terminal 2 is connected to battery and one is connected to galvanometer, your galvanometer G, and the circuit is like this. This one is negative and this one is positive terminal. When we connect the terminals 2 and 3, this battery sends the current in the anti-clockwise direction. Because the direction of current is from positive terminal to this one is your negative terminal. Okay, so in this case your galvanometer gives us deflection towards left. So we conclude from this that whenever galvanometer gives us deflection towards left, the upper face A of the coil becomes north pole. और ये हमें पता कैसे चलेगा? सपोज वी टेक ए मैग्नेट, और जब मैग्नेट इसके पास लेके जाएंगे, अगर नॉर्थ पोल इसकी साइड लेके जाएंगे, नॉर्थ पोल will repel each other. So this one is your the conclusion. Whenever galvanometer gives us deflection towards left, the upper face A of the coil becomes north pole. Okay, now हमने क्या किया? नेक्स्ट में एक मैग्नेट लिया. Let us consider a bar magnet with its north pole towards the coil. When we move the magnet towards the coil, your galvanometer again gives us deflection towards left. So हमें conclusion पता है, जब भी लेफ्ट की तरफ डिफ्लेक्शन देगा तो आपका अपर फेस ए बन जाएगा कौन सा? नॉर्थ. नाउ द नॉर्थ पोल ऑफ द कॉइल विल रिपेल द नॉर्थ पोल ऑफ द मैग्नेट. सो बनाने वाला कौन है? ये कब होगा? हमने 2 और 3 को डिस्कनेक्ट करना है और 1 और 2 को कनेक्ट करना है. नाउ बैटरी इज नॉट इन द सर्किट. ठीक, तो गैल्वेनोमीटर डिफ्लेक्शन तभी देगा जब आपके सर्किट में करंट है. नाउ करंट जो बन रही है किसकी वजह से बन रही है? मूवमेंट ऑफ मैग्नेट की वजह से बन रही है. व्हेन वी मूव द मैग्नेट टुवर्ड्स द कॉइल, गैल्वेनोमीटर गिव्स अस डिफ्लेक्शन. इट मींस करंट बन गई. तो नाउ लेफ्ट की तरफ दिया तो अपर फेस बना नॉर्थ. नॉर्थ आपस में रिपेल करेगा. इट मींस इसके मूवमेंट की वजह से आपकी करंट बन रही है, और जो मूवमेंट हो रही है ये इसी का अपोज कर रहा है. बिकॉज नॉर्थ पोल नॉर्थ को रिपेल करेगा, दैट इज अपोजिशन. सो योर लेंजेज लॉ स्टेट्स दैट द डायरेक्शन ऑफ induced EMF is such that it opposes the cause responsible for its production. इट इज लाइक एक कहावत आपने सुनी होगी, जैसे सांप के बच्चे को जितना दूध पिलाओगे तो वो काटेगा आपको बाद में. मतलब जो इसको बना रहा है इंड्यूस ईएमएफ को बनाने वाला मैग्नेट का मूवमेंट, और जो इसको बना रहा है ये उसी चीज को अपोज कर रहा है. दैट इज योर लेंजेज लॉ. सो लेंजेज लॉ
states that the direction of induced EMF, this one is the direction of induced EMF is such that it opposes the cause, this one is your cause responsible for its production, मतलब जो इसको बनाएगा ये उसी को oppose करेगा, that is your Lenz's law. So next topic जो आप करेगा that उसमें study करेंगे हम your self induction, mutual induction and next उसके बाद जो भी आपके according to syllabus होगा वो discuss करेंगे. Thank you very much.